हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 हमने पूरी कंप्लीट कर ली है और एक्सरसाइज नंबर 5.2 के कुछ क्वेश्चन हमने क्लास 1 में कंप्लीट करे हैं और कुछ क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। वो कह रहा है कि -150 जो ये एपी दे रखा है इसका टर्म है या नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, तो ये AP है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म बोलते हैं A को। A इक्वल्स टू कितना है? 11। इसका कॉमन डिफरेंस होता है D। तो D कितना होता है? A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 11 इक्वल्स टू -3। तो इसका D निकल के आ गया कितना? -3। अब हमें ये चेक करना है कि -150 इस AP का कोई सा टर्म है या नहीं है। पहली बात, अगर ये इस AP का टर्म होगा तो ये एक कंप्लीट नंबर होगा, एक कंप्लीट होल नंबर होगा। ये ना तो पॉइंट में होगा और ना ही ये फ्रैक्शन में होगा। अगर ये फ्रैक्शन में आता है या पॉइंट में आता है तो ये इस सीरीज का कोई सा भी टर्म नहीं है। ठीक है, मान के चल रहे हैं कि ये क्या है? इसका nth टर्म है। तो मैंने मान लिया an इक्वल्स टू -150। ठीक है, an इक्वल्स टू -150। अब हमें अपना फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। an की जगह पे -150 रख दो, इक्वल्स टू a हमें पता है कितना है? 11 प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू डी कितना आया है मेरे पास निकल के? -3। ठीक है, अब क्या करना है? अब आप देख रहे होगे कि ये प्लस का 11 है, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो -150 माइनस 11 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। ठीक है, और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -161 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। फिर क्या होगा? ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा -3। तो -161 अपॉन -3, माइनस से माइनस खत्म, इक्वल्स टू n-1। ठीक है, अब आगे क्या करना है? ये हो गया 161 अपॉन 3 इक्वल्स टू n-1। अब ये -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 161 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू n। अब आप करोगे इसको तो ये हो जाएगा 161 प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी आई? इतनी। अब आप इसे आगे कैलकुलेट करोगे जब, तो यहाँ पे कर लेते हैं। ये 161 प्लस 3 होगा तो ये हो जाएगा 164 अपॉन 3 इक्वल्स टू n। जब आप इसे काटेंगे तो ये पूरा कंप्लीट नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू किस में आ रही है? फ्रैक्शन में, 164 अपॉन 3। तो ये इस सीरीज का कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, हमें क्या पता चला चेक करने पे कि -150 इस AP का कोई सा टर्म नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ठीक है, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। वो कह रहा है कि इस AP का 31वां टर्म बताइए, जबकि इसका 11वां टर्म 38 है और 16वां टर्म कितना है 73। तो इसे करते हैं। उसने क्या दे रखा है, गिवन पार्ट को यहाँ पे पहले आप लिख लो। गिवन है A11, A11 कितना है 38। ठीक है, तो A11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 10D। ये करने का बहुत ही आसान तरीका है, इक्वल्स टू 38। इस पूरे को क्या मान लो आप, इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, नंबर 2, फिर उसने क्या दे रखा है, 16th टर्म कितना है 73। तो 16 कितना है बेटा 73। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, A16 को A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको करिएगा आप। इक्वेशन 2 लिखो पहले, A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। अब इक्वेशन 2 लिखो, इक्वेशन 2 लिख लिया हमने, अब लिखना है इक्वेशन 1। तो A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। इसको माइनस करना है, माइनस माइनस हर जगह माइनस लगा दो। ठीक है, A से A पूरा कट जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो 5D बचेगा इक्वल्स टू, जब इसमें से आप माइनस करोगे तो 13 में से 8 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3, तो D इक्वल्स टू 35/5 करोगे तो 5 7 जा 35। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, D इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। अब D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, D इक्वल्स टू 7, D इक्वल्स टू 7 पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 था मेरे पास में A प्लस 10D, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। तो A की जगह पे कुछ नहीं रखना है क्योंकि अभी A की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस 10, और D की जगह पे क्या रख देना है हमें 7। ठीक है, इक्वल्स टू 38। तो A प्लस 70 हो गया ये, इक्वल्स टू 38। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, A इक्वल्स टू 38 माइनस 70। ठीक है, तो A इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, वो भी माइनस का। तो A की वैल्यू आई निकल के माइनस का 32। ठीक है, A की वैल्यू कितनी आई निकल के, माइनस का 32। अब मेरे पास में दो वैल्यू निकल चुकी हैं, A भी निकल चुका है, D भी निकल चुका है। अब मुझे बताना है कि इस सीरीज का जो 31st टर्म है वो क्या है। 31st टर्म को क्या लिखा जाएगा, A31 इक्वल्स टू वॉट, ये मुझे बताना है। तो A31 इक्वल्स टू A प्लस 30D। ठीक है, अब A की वैल्यू कितना थी अभी आपने देखी है, A की वैल्यू थी माइनस का 32, तो यहाँ पे रख दो, और D की वैल्यू कितनी है 7। तो A की वैल्यू माइनस का 32 और D की वैल्यू कितनी थी 7, तो ये मैंने पहले ही निकाल रखी है। अब इनको पुट कर दो, तो A31 इक्वल्स टू माइनस का 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू माइनस का 32 प्लस 3 7 या 21, ये हो जाएगा 210। जब इसको आप माइनस करोगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बचेगा कितना 1। तो ये आएगा A31 निकल के
178। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आपको पता चल गया कि इस सीरीज का जो 31वां टर्म है वो कितना आएगा निकल के 178। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आप ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। वो कह रहा है कि एक एपी है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म है 50 और उसका तीसरा टर्म है 12 और उसका लास्ट टर्म कितना है 106, उसका 29वां टर्म बताइए। अब उसने बोल दिया कि एक सीरीज है जिसके अंदर 50 तो टोटल ही टर्म है, उसका लास्ट टर्म कितना है 106, तो मैं बोल सकता हूँ ए एन इक्वल्स टू 106। ठीक है, और थर्ड टर्म कितना बताया उसने A3 12। ठीक है, अब उसने मुझसे निकलवाया क्या है 29 A29 इक्वल्स टू वॉट, ये उसने निकलवाया। तो अब इसे करना ही स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप देखिएगा A3 क्या होगा, A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D। ठीक है, और A प्लस 2D इक्वल्स टू कितना है 12। ठीक है, A प्लस 2D इक्वल्स टू कितना हो गया 12। अब आपको पता है कि इस सीरीज के अंदर टोटल है कितने टर्म 50 और उसका लास्ट टर्म को बोलते हैं ए एन इक्वल्स टू कितना है 106, तो मैं इसको बोल सकता हूँ A50। अब A50 के लिए कितना बताया गया है 106 और A50 को कितना लिखा जा सकता है आपको पता है A प्लस 49D, और A प्लस 49D इक्वल्स टू कितना दे रखा है उसने 106। ठीक है, A3 वाले को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको आप कितना मान लो इक्वेशन 2। अब पहले क्वेश्चन की तरह फिर से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 2 को लिखो पहले A प्लस 49D इक्वल्स टू 106। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को लिखना है। इक्वेशन 2 लिख लिया, इक्वेशन 1 को लिखना है। इक्वेशन 1 है कितना A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, माइनस कर दो, माइनस हो जाएगा हर जगह। जब आप करोगे तो A से A खत्म, 49 में से 2 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 47D इक्वल्स टू 106 में से 12 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ हो गया 10 में से 1 गया तो 9, 94। तो D इक्वल्स टू कितना आया 94 अपॉन 47। 47 से जब इसको काटोगे तो 2 आएगा, तो D इक्वल्स टू 2 निकल गया। D इक्वल्स टू 2। अब D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। अब आप देखिएगा D इक्वल्स टू 2 पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, और इक्वेशन 1 है मेरे पास में A प्लस 2D इक्वल्स टू 12 और D की जगह पे मुझे 2 रखना है, तो A प्लस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 12, तो A प्लस 4 इक्वल्स टू 12, तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, ये प्लस का है इधर, इधर आके माइनस का होगा -4। तो ठीक है, तो A की वैल्यू निकल गई कितना 12 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा 8। आपके पास A की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, अब इधर करते हैं जो उसने पूछा है। उसने क्या पूछा है कि इस सीरीज का 29वां टर्म बताइए, तो A29 बताना है मुझे। तो A29 को क्या लिखा जाएगा A प्लस 28D। ठीक है, A की वैल्यू है 8,
प्लस 28 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56 होता है 56। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 6 14, 5 और 1 6, 64। तो A29 कितना आएगा निकल के 64। तो इस सीरीज का जो 29वां टर्म है वो है 64। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। वो कह रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। कि इसका तीसरा टर्म और नौवां टर्म कितना है 4 और -8। तो इस सीरीज का इस AP का कौन सा टर्म 0 है हमें वो बताना है। तो ठीक है, करते हैं इसको स्टार्ट। तो A3 दे रखा है उसने कितना 4। A3 इक्वल्स टू क्वेश्चन के अंदर है गिवन 4। A3 को क्या लिख सकता हूं मैं A प्लस 2D इक्वल्स टू 4। इसको मानिएगा आप इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ अब उसने क्या दिया है A9 इक्वल्स टू कितना दिया है उसने -8। A9 को क्या लिखा जाएगा A प्लस 8D इक्वल्स टू -8। इसको मानो आप इक्वेशन 2। अब पहले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है A प्लस 8D इक्वल्स टू -8। अब इक्वेशन 1 लिखिएगा आप। तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 4। माइनस माइनस माइनस, ये A से A कट गया। आप जब इसको माइनस करोगे तो 8D में से 2D जाएगा तो 6D बचेगा इक्वल्स टू ये -8 और -4 -12। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो D इक्वल्स टू -12/6। तो 6 2 जा 12, वो भी माइनस का। तो D की वैल्यू कितनी आई निकल के -2। ठीक है, अब हम मुझे A की वैल्यू चाहिए। तो A निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा D इक्वल्स टू -2 पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास में A प्लस 2D। तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 4। तो A निकालना है तो A जोका तो प्लस D की वैल्यू -2 आई है तो 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4। तो A प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 4। अब A इक्वल्स टू ये -4 इधर जाएगा तो 4 + 4 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आई निकल के 8। A की वैल्यू आ गई 8। अब उसने पूछा है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो मैंने मान लिया nth टर्म इसका 0 है। ठीक है, तो इसका nth टर्म मैंने मान लिया 0। तो nth टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an मुझे निकालना है कि an कौन सा है मेरा 0 है। an एक्चुअली 0 दे रखा है, मुझे n टर्म निकालना है। तो an की जगह पे मैं 0 कर लूँगा। तो 0 पहले रख ही देता हूँ मैंने 0 रख दिया an की जगह पे। ठीक है, तो a की जगह पे कितना रखना है 8। a मैंने पहले ही निकाल लिया है प्लस n मुझे फाइंड करना है -1 इंटू डी। डी मेरे पास पहले ही निकल के आ चुका है कितना है -2। ठीक है, अब आप देखिएगा ये प्लस का 8 है, इधर आएगा इक्वल टू से तो -8 हो जाएगा इक्वल्स टू n-1 इंटू -2। ठीक है,
अब आप देख रहे होगे कि ये मल्टीप्लाई है बीच में, अब ये मल्टीप्लाई का इधर इक्वल टू से आएगा तो ये डिवाइड का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म और 2 से 4 टाइम इक्वल्स टू n-1। आप देख रहे होगे कि 4 इक्वल्स टू n-1। अब ये माइनस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 4 + 1 इक्वल्स टू n। तो आप देख रहे होगे कि n इक्वल्स टू 5। तो इस सीरीज का जो पांचवा टर्म होगा, इस सीरीज का जो पांचवा टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आप देखिएगा। द 7th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। वो ये कह रहा है कि जो ये सीरीज है ना, जो ये सीरीज है उसका 7वां टर्म, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सॉरी, ये 7 नहीं है, एक्चुअली ये है 17। ठीक है, अब आप देखिएगा कि इसका 17वां टर्म जो है वो 10 से बढ़ जाता है। वो कितना बढ़ रहा है, अगर मेरा 10 था अब वो हो गया 17, तो कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। ठीक है, तो सीधा सीधा अब समझ में आएगा जब मैं करवाऊँगा कि पहले मेरा था कितना, A10 था। ठीक है, अब वो कितना बढ़ गया भैया, A17 हो गया। ठीक है, कितना बढ़ गया, 10 से 17 पहुंच गया। ठीक है, अब करते हैं नाउ। अब उनका जो है वो अगर देखा जाए कि 10 से 17 हुआ है लेकिन बढ़ा कितना है, 7 बढ़ा है, तो इनका डिफरेंस 7 है। तो मैं कह सकता हूं A17 माइनस A10 इक्वल्स टू कितना है, 7 है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब A17 का आपको पता है, A17 को क्या लिखते हैं, A+16D। A17 का मतलब ये होगा, माइनस A10 का मतलब कितना होगा, A+9D। ठीक है, इक्वल्स टू 7 पहले से ही है। अब आप इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, A+16D माइनस A-9D इक्वल्स टू 7। ए से ए खत्म। ठीक है, ये बचा 16D और 9D। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 7D इक्वल्स टू 7। तो D इक्वल्स टू कितना आ गया, 7/7, क्योंकि इधर 7 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो D की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना होता है, D, और D की वैल्यू कितनी आई है, 1, तो कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन का आ गया 1। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP, ये मेरी कोई एक AP है, 3, 15, 27, 39, will be 132 more than its 54th टर्म। वो पूछ रहा है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म, इस सीरीज का कौन सा टर्म है, ये मेरी सीरीज है कोई जो इसके 132 मोर, मतलब 132 को ऐड करने के बाद आएगा, किसमें, इसके 54वें टर्म में। ठीक है, ठीक है, अब पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका 54वां टर्म निकालना पड़ेगा इस सीरीज का, उसमें फिर हमें 132 ऐड करना पड़ेगा, और जब ऐड करने के बाद जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो ये बताना है कि वो कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, इसमें
हमें 54वां टर्म निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड है ए, तो ए कितना है 3, डी कितना होता है A2 माइनस A1, और जो कितना है मेरे पास में 15 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो डी कितना है मेरे पास में 12। अब मुझे निकालना है A54। A54 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा A+53 ठीक है। तो ए की वैल्यू है 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 12। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12 तिया 36, 12 पंजे 60 और 3 63, 636। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 639, 639। तो इसका जो 54वां टर्म है वो है कितना 639। अब इसमें हमें 132 ऐड करना है, और जब 132 को ऐड करेंगे तो वो कौन सा टर्म हो जाएगा nth टर्म। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि an इक्वल्स टू 639 प्लस ये 132। जब आप इसको ऐड करोगे तो 9 और 2 11, 3 3 6 और 1 7, और 6 प्लस 1 करेंगे तो 7। तो इसका nth टर्म जो है an कितना है 771 है। अब ये कौन से नंबर का टर्म है वो हमें निकालना है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा an वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू को रख दो 771 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 रख दिया। अब आप देखिएगा ये वाला 3 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 771 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, जब आप इसे माइनस करोगे तो 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 7 6 8 माइनस करने के बाद में ये बचेगा इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 12। अब ये देख रहे हैं आप कि 12 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 768 अपॉन 12 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब आप इसको डिवाइड करो, 12 6 जा 72, 4 बच गया 48 हो गया, 12 4 जा 48। अब आप देख रहे हैं कि कितना आया 64 इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, ये माइनस का 1 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू निकल जाएगी 64 प्लस 1 करेंगे तो 65। तो इसका 65वां टर्म जो है वो कितना है 771, जो इसके 54वें टर्म में 132 ऐड करने के बाद आता है। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है 65। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इस पार्ट के अंदर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 तक ही कंप्लीट करवाया गया है। ठीक है, जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।